वी हैव सम फोकस एरियाज। हम लोगों ने कुछ बिंदु को फोकस करके रखा है कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहला और नया नवेली कॉरपोरेशन होके हम लोग क्या करने जा रहा है, हमारा आइडिया क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है। ऐसे करके हम लोग सभी लोगों ने बैठ के डिप्टी मेयर विद आवर इफेक्टिव रिस्पेक्टेड इंजीनियर्स, विद आवर सीनियर ब्यूरोक्रेट, आवर कमिश्नर साहब, हम लोगों ने एक ढंग से बैठक किया, सारा सिस्टम को इंटरेक्शन किया। उसका बाद ईटानगर के कारण हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया, हमने एक मिशन तय किया जिसको आप लोगों का सामने आज हम लोग रखने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, 75 वर्ष गोल्डन जुबली से होके हम प्लेटिनियम इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों का इसका वितरण ऑन द ईव ऑफ दिस प्लेटिनियम इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने एक मिशन बनाया। वो मिशन ये है कि इस 6 मंथ्स का अंदर, इन द 6 मंथ्स all our effort and energy will be dedicated only for a, हमेशा से मैं बोलता हूँ, cleanliness, sanitation और स्मार्ट सिटी बनाने जा रहा है ईटानगर को। जब हम लोग ये 3 विषय को हम लोग का मकसद बना दिया, उसमें हम लोग सबसे पहले हमारा पास ऑलरेडी जो एरियाज़ है, लाइक पार्किंग है, प्लेग्राउंड्स है, पार्क्स है, उसको सारा हम जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा देके आईएमसी का सारा मेरा ऑफिसर्स को सारा सिस्टम को लगा के हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। और अगला विषय है हम लोग ट्रैफिक आज का बहुत बड़ा इशू है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई हैड अटेंडेड लास्ट, वी हैड ए वेरी सक्सेसफुल व्हाट इज कॉल्ड प्री बजट मीटिंग देयर एट डीके हॉल। वहाँ हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया कि ईटानगर का ट्रैफिक सिस्टम को हम कैसे संभालेंगे, इसका समाधान कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट हैज़ ग्रेसफुली एक्सेप्टेड आवर सम ऑफ द डिमांड्स, जैसे कि कुछ बाईपास रोड्स बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी जहाँ का मेन जंक्शन है, यहाँ हमारा बैंक टिनियाली में अंडरग्राउंड पास बनाने जा रहा है। वो जो है अपना इट्स अ पार्ट ऑफ टेंडर, 4 लेन का अपना इशू है, लेकिन इसका चलते हमारा कम्यूटर्स को अभी बहुत स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको हम लोग समस्या को समाधान करने के लिए अभी जो प्रेजेंट गंगा टू पपुनाला बाया जुलंग वो 1 लेंथ है, इसको हम लोग सरकार को प्लेस किया कि उसको डबल लेंथ बना दो। स्टेट हाईवे में वो डबल लेंथ में आ जाने से आप सबको पता है हमारा जो एग्जिस्ट है अभी जो बन के आ रहा है 4 लेंथ हाईवे भी, इसका कटिंग वगैरह जो है वो न्यूली है। और सॉइल का ईटानगर का जो हमारा सॉइल का क्वालिटी को आप सब पता है, इस समर में भी बहुत ज़्यादा इरोजन होगा। तो हम लोग सेफ नहीं है, ट्विन सिटी जो है सारा ब्लॉकेट सारा ये सब समर में आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों को अल्टरनेटिव रोड चाहिए बोल के हम लोगों ने सरकार को प्लेस किया। पेमा खांडू जी और हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर प्लानिंग भी है, चोना मेन जी, दोनों ने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया हम लोगों को ये एक रोड देंगे। दूसरा, चिंपू से लेके आपका नीरजुली तक एक बाईपास रोड के लिए हमने प्रपोजल दिया। ये इसको भी उन्होंने इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बाईपास रोड वहाँ से चला जाने से यहाँ का जो गतिविधि है, यहाँ का जो हम लोग का जो बड़ा तादाद में गाड़ी आता है वो बहुत कम हो जाएगा। उसका बाद इस साइड में जैसे आपको बाईपास हमारा फ्रॉम लाइक चंद्रनगर से हम लोग डाउन द लाइन होके वहाँ सिंकी व्यू होके, सिंकी व्यू से इधर सिंकी पार्क से सिंकी व्यू आएगा, सिंकी व्यू से ये 5 अली में जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रपोजल दिया। सिर्फ एक ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज को भी सरकार ने हाँ कर दिया।
तो अभी कुल मिला के हम आप लोगों को आपका थ्रो से ये बताना चाह रहा है कि ईटानगर वासियों को ये जो 3-4 तो हम लोग का बाईपास आने का बाद अभी नहीं बोल के फ्यूचर के लिए भी हम लोग का बहुत हद तक ये ट्रैफिक इशू जो है समस्या जो समाधान होने जा रहा है। हमारा प्लांटेशन होगा। प्लांटेशन कहाँ होगा आप लोग मालूम है, ईटानगर नाहरलगन नीरजुली तक हमारा आईएमसी का जुरिस्डिक्शन है। वहाँ में बहुत वेकेंट लैंड है और बैरन लैंड है जो यूज़ नहीं है। ऐसे करके उन सब जगह में हम लोग जो है जो ट्रीज जो हम लोग का इंजीनियर लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं और जो फॉरेस्ट का एक्सपर्ट से भी हम लोग फॉरेस्ट को भी अपना वो सिस्टम में फॉरेस्ट वाला को भी हम लोग वहाँ में वो लोगों को मीटिंग में भी साथ में लेंगे और ये योजना में भी हम लोग साथ में लेंगे। और हमने स्ट्रीट लाइट फॉर ऑल सेक्टर्स, हम लोग स्ट्रीट लाइट्स को आईएमसी अभी हम लोग नया आके हम लोग को ये लगाए कि सारा सेक्टर में स्ट्रीट लाइट होना चाहिए। उसमें डबल फ़ायदा ये है कि पब्लिक को तो स्टेक होल्डर को तो एडवांटेज होगा ही होगा। स्ट्रीट लाइट हमारा हर सिटी में हर कॉलोनी में हर वार्ड में होने से ऑन द टॉप हमारा लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बहुत सपोर्टिव होगा, ये आप सबको भी पता है। इसलिए स्ट्रीट लाइट जो है बिल्कुल ही ज़रूरी है। उसका ऊपर में भी हम लोग अभी चिंता कर रहे हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिकल में लाने जा रहे हैं। तो हर कान पान जो एक इशू होता है जिसका चलते हेल्थ खराब होता है, इसलिए वी आर वेरी मच कंसर्न ऑन दिस इशू ऑल्सो कि हम लोग अभी तय किया कि ये जहाँ इधर उधर जो करता है जहाँ तहाँ मिथुन गाय मीट लटका के होता है ये और भी लगता है, इसको हम लोग रेगुलेट करेंगे प्रशासन का साथ बैठ के। उसके बाद पब्लिक का सारा जो मूवमेंट है तो स्मार्ट सिटी में भी हमारा सीएम साहब बोला कि ईटानगर को स्मार्ट सिटी के लिए हम लोग स्मार्ट गेट बनाएंगे। हाल ही में हम लोग दौरा भी किया, हम लोग होलोंगी गेट को और बंदरदुआ गेट को जो ईटानगर के जो पहला इम्प्रेशन है उसको हम लोग स्मार्ट गेट बनाएंगे। अभी ईटानगर को पेमा खांडू जी का नेतृत्व में हम लोग एक बिल्कुल ही अलग ईटानगर बनाने का कर रहे हैं, लेकिन हम आपको तहे दिल से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं हम काम करेंगे तो किसके लिए करेंगे, हम लोग सबके लिए करेंगे। इसलिए कुछ भी काम होगा, किसी भी एरिया में काम होगा, कुछ भी जगह में काम होगा, ईटानगर में ही होगा, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में किसी अन्य जगह में काम होने नहीं जा रहा है। आईएमसी जो है टोटली ईटानगर में बिल्कुल ही केंद्रित है, कंसंट्रेट है। एक चीज़ सिर्फ चाहिए कि आप लोगों का पब्लिक का सहयोग चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। हम लोग का मेन मकसद है हम लोग ईटानगर को कचरा फ्री करना है। कचरा फ्री करने के लिए मैं मानता हूँ हर घर में कचरा होगा ही होगा जब तक इंसान मानव जाति है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओनली माई वन लाइन वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, दिस इज ए सेइंग इन इंग्लिश। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, कचरा आप लोग बनाता है, कचरा बनता है, कचरा खुद निकल के आता है। कचरा को हम लोग का अभी पहले कॉर्पोरेटर नहीं था, अभी सारा कॉर्पोरेटर लोग जो है हर घर में जाके बताएंगे। कॉर्पोरेटर का नीचे में हम लोग का वार्ड मेंबर है और पहले जो नगर पालिका था अभी हम लोग का क्या बोलता है वार्ड मेंबर रहेगा 8-9 तो उसका बाद सेक्रेटरी रहेगा। आप वो लोग को सहयोग करिए, वो लोग बताएगा। और उसका बाद अभी जो लिफ्टिंग करने के लिए गाड़ी जो आ रहा है हम लोग वो गाड़ी घोड़ा भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हर जेई का, हर एई का, हर ऑफिसर का, इवन कॉर्पोरेटर, मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर का नंबर जो है अभी हो सकने से हम लोग सोशल मीडिया में हमेशा फ्लैश करेंगे। हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है ही है, हमारा वेबसाइट है, वो नंबर ने किस कॉलोनी का कचरा होने से उस जेई को बोलिए। ये गुस्सा से आप लोग कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, इधर उधर मत करिए। हर कॉलोनी का, हर जेई का नाम, हर एई का नाम हम लोग वेबसाइट में भी रखेगा और हम लोग हो सकने से पेपर में भी देंगे। हम लोग बिल्कुल ही ईटानगर को अलग करने जा रहा है, लेकिन इस मुहिम में खाली हम लोग से नहीं होगा। मीडिया फ्रेंड्स आप लोग भी साथ चाहिए और पब्लिक का भी भरपूर सहयोग होना चाहिए। बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारा जो ये ईटानगर में कॉम्पैक्ट है कॉलोनी जो के रोड वहाँ पे नहीं जा पाते। कल फायर इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे गाड़ी समय में नहीं पहुँच पाया, ऐसा हो के बहुत मिस हैपेंड हो गया। सर उसके लिए कुछ आपने बजट में मेंशन किया लाइक रोड सेक्टर में कनेक्ट होना है। रोड कनेक्टिविटी सेक्टर्स के लिए हम लोगों ने
स्टेट बजट में और भी एक चीज़ हम लोग ने कैटेगरी के लिए किया। देखिए, अभी सरकार को हम लोग डिटेल से समझा दिया। अब जैसे अभी इम्पोर्टेंट बात बोला है कि अभी ऐसे ऐसे ईटानगर में आग जल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, रीच नहीं हो रहा है। अभी आर्म फोर्स रेडी है, पुलिस, लेकिन वो जगह तक नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ मोबाइल में कांटेक्ट हो रहा है, या अन्याय हो रहा है, या खराब हो रहा है, या ड्रग्स मेनास हो रहा है, ऐसे कर रहा है बोल के रीचेबल नहीं है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी हम लोगों ने क्या किया, अरुणाचल में का छोड़ दीजिए, हम ईटानगर का बता रहा है। ईटानगर में जैसे पुराना समय का आप लोग भी घूम के देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वेल प्लान है, घर 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 बनाया, बीच में भी स्पेस बहुत छोड़ा है, बहुत ढंग से किया, फ्यूचर के लिए भी देख के किया। लेकिन सम ऑफ आवर पीपल, हमारा कुछ स्टेक होल्डर जो है उसको अनड्यू एडवांटेज लेके जहाँ तहाँ अपना घर बना दिया। ये हम लोगों का अभी सिविक सेंस होना चाहिए। मेरा क्लियर कट रिक्वेस्ट है। आदमी का जब तक सिविक सेंस सही नहीं होगा ना, उसका सिस्टम गलत होगा। अभी हम लोगों ने क्या कर रहा है, वी आर लेट बट नॉट वेरी मच लेट, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए हम लोग ने अभी प्लान किया कि जैसे ईटानगर का ई सेक्टर पकड़ लीजिए, डी सेक्टर पकड़ लीजिए, अभी भी घर कहीं कहीं में बहुत है, तो वो तो फैला हुआ है घर। अभी हम लोग ने क्या किया कि सरकार को अपील किया कि अब G+2 G+3 का हम लोगों को IMC को फंड दो या PWD RWD में दो। हम लोग ऐसे करके फंडिंग करके ये जैसे नाहरलगन का आप जैसे डी सेक्टर एरिया हो गया, आप सबको पता है, डी सेक्टर एरिया में हम लोग को एयर मार्क कर दिया, तो उसको हम लोग डेमोलिश करेगा। क्यों डेमोलिश करेगा वो सब आप लोग को पता है। पहले पिछला 70s में 81 में जो घर बनाया वो पूरा SP टाइप घर था, जिसका लाइफ 22-25 ईयर्स है। सिंपल बात है, आप लोग का जरिए से पब्लिक को पहुंचने से पब्लिक भी सुन के गलत कभी नहीं लगे, और हम गलत बोलना नहीं चाहते। लेकिन अभी 50-50 7 साल लग गया, वही है। हमारा पब्लिक लोग भी कहीं कहीं और लोग अनड्यू एडवांटेज इसलिए लेता है कि वो घर को छू के देखने से भी गिर जाता है, इसलिए ओवरनाइट में वो घर गायब हो गया, अपना बिल्डिंग खड़ा कर लेता है। ये भी हमारा सरकार का, पिछला सरकार का नेग्लिजेंसी था। इसलिए पेमा खांडू जी ने उस दिन नरेंद्र मोदी जी को किया लास्ट मीटिंग, आप लोगों को हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। लास्ट मीटिंग जो है 40 मिनट टाइम दिया हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, 40 मिनट हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा चीफ मिनिस्टर को टाइम दिया। उसमें चीफ मिनिस्टर का पहला मुद्दा था ये, अभी जो घर का बारे, घर मतलब एरिया, एरिया मतलब रास्ता, अभी जो आप सवाल किया, तो हम लोगों का थोड़ा सा मिसडीड का वजह से रास्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो बना हुआ अभी तो गाड़ी का तो आप छोड़ दीजिए, नाला के लिए भी नहीं छोड़ा है। हम तो अभी मेयर होने का बाद हम लोग 2-3 जगह दौरा किया, तो गाड़ी बाइक तो आप छोड़िए, आदमी नहीं निकल सकता, नाला नहीं निकल सकता, इस तरह का हम लोग का आदमी है। तो इसका सोल्यूशन अभी भी है। हम लोगों ने बोला कि ये ईयर मार्क एरिया में आप 2 फेज 3 फेज में पैसा दे दो, हम लोग उसको पहले एयर मार्क करके हम लोग वाल बनाएंगे, नहीं होने से फिर ले जाएगा, फिर उसको डेमोलिश करेंगे, डेमोलिश करने का बाद फिर G+2 G+3 बनाएंगे। हम लोग तो बोल दिया, और हम लोग का इधर यूजलेस, आप लोग मीडिया वाला पूरा मालूम है, हम मालूम है, आप लोग सब जगह मालूम है बोल के। जैसे हम किसी स्टाफ को अभी वहाँ टाइप 2 टाइप 3 में बेच रहा वाला को रेंडमली उठा के नहीं फेंक सकता है, डेमोलिश करने जाएगा तो वो लोग फिर सरकार को सवाल करेगा, हम लोग कहाँ बैठेगा, हमारा फैमिली कहाँ बैठेगा, ऑफिस कैसे करेगा। उसके लिए हम लोग ने चर्चा किया। अभी जैसे हाल ही में लेकी में हम लोग ने कोविड-19 का चलते उधर में भी 600-700 फैमिलीज रह सकता है, ऐसा है। फिर इधर भी सरकार का मैंने यूजलेस वाला पायलट प्रोजेक्ट में लिया बोल के, चिंपू में भी एक कर्मचारी का बनाया हुआ है बोला है, वो मैंने छोटा यूनिट है, लेबर को दे 2 यूनिट को एक करने से ये भी 700 यूनिट है, उसको 2 कर देने से भी 300 होता है। तो अब अभी सोचिए, सरकार पैसा देने सकने से 300 फैमिली को हम वेकेट करेगा ईटानगर से, वहाँ में भी 200 फैमिली को वेकेट करेगा सिर्फ 1-1.5 साल के लिए। तब वो अभी डी सेक्टर वाला को उधर हटाएगा, इसको बनाएगा, तब तो बन जाने से G+3 में बैठ जाने से अगला फिर C सेक्टर, उसी जगह का बात कर रहे हैं हम नाहरलगन का, C सेक्टर वाला तो स्पेस मिल जाएगा, तो उस स्पेस को हम पार्किंग प्लेस बनाएगा, उस स्पेस को हम जगह जगह से गाड़ी रेगुलेट करने के लिए बनाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट ये आज का तारीख में नहीं करेगा, बाद में करने से इट विल बी टू लेट।
और अभी हम जो एक दो बिंदु रखा है आप लोग भी समझ रहा होगा, ये एकदम पॉसिबल है, सिर्फ दिमाग जाना है। पहला वाला लोग नहीं गया होगा, अलग बात है। अभी हमारा ये दरखास्त है, हम लोग ये काम करेंगे तो ईटानगर अभी भी बहुत सुधर सकता है। खत्म हुआ लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ, कहीं कहीं में बहुत खोतर है, उसको हम लोग राइट यूज़ करना है। सर बहुत कॉमन इशू है, छोटा सा इशू है, पब्लिक टॉयलेट्स का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट टाइम बनाया था, काफ़ी बनाए, लेकिन सब डिफॉर्म करा हुआ है। उसको आप लोग कैसे रिवाइव करिए? वो भी आपका सैनिटेशन के अंदर ही आता है, जब बाहर से लोग आते हैं तो देखते हैं ओपनली ओपनिफिकेशन हो रहा है, तो उसको आप कैसे रिवाइव करिए सर? ये हमने बता दिया। सी डीसी जब इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन प्रिंस दावन का समय में ये मुहिम उन्होंने चेहरा था, फिर उन्होंने कुछ एनजीओस लोग को दिया भी है उसको मेंटेन करो बोल के। हमारा यहाँ लेकुनास ये था कि एक तो उसको प्रॉपरली एनजीओस लोग मेरा ख्याल में गाइड नहीं किया, और कहीं कहीं में पेमेंट पूरा नहीं किया। हमको पता चला, मेरे पास 2-3 बार आया था। मेरा ख्याल में अभी जो पब्लिक यूटिलिटी का जो वॉशरूम्स है, बाथरूम में, पहला वाला को तो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये जैसे 4 लेन हो गया, ये जैसे नेशनल हाईवे बनाने जा रहा है हम लोग जुली वाला को, अभी हम लोग जो करेगा इसको हम लोग जो है किसी एनजीओ को हम लोग आउटसोर्सिंग नहीं करेगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग करने से हमारा ईटानगर का पूरा बात नहीं बोलेगा, एनजीओ वाला भी कहीं भी सक्सेस नहीं है। अभी इसको पहले आईएमसी नहीं था, इसलिए आईएमसी था लेकिन पहले का बात को मत बोलिए। अभी हम लोग कहीं भी पब्लिक यूटिलिटी का कहीं भी कुछ बनाने जा रहे हैं, अभी प्रॉपर प्लान का साथ हम लोग आईएमसी का अंदर में करेंगे। मेन पावर भी हम लोग आईएमसी से रेस करेंगे। हम लोग प्रॉपरली वहाँ में टिकटिंग सिस्टम करेगा, प्रॉपरली वो जो फीस जो पे करना है उसको भी प्रॉपरली करेगा। बस आप सबका माध्यम से ये है कि पब्लिक साथ दे। जैसे हम लोग का गार्बेज जो मैंडेटरी है लेकिन गार्बेज फीस को देता नहीं है, तो उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉरपोरेशन, हम लोग का ये तो ऑटोनोमस कॉरपोरेशन है, तो कॉरपोरेशन को लॉन्ग रन तक चलाने के लिए तो सेल्फ सस्टेन होना पड़ेगा। कोई सरकार तो हमेशा फंडिंग नहीं होता है। हम लोग का ईटानगर में एक रॉन्ग न्यूसेंस है कि हम लोग का आदमी को सरकार देगा, ऐसा भी नहीं है कभी कभी। इसलिए सिविक सेंस जो होना है, और मेरा पब्लिक लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। ये जो आपने अच्छा बात बोला, पब्लिक यूटिलिटी का जो वॉशरूम्स है, पहले जो डिफंग हो गया वो हम लोग का रीच में हम पता भी नहीं चला है, बताया भी नहीं है। अभी जो आईएमसी हम लोग करेगा उसको हम लोग खुद रेगुलर और अपना से रेगुलर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन सैनिटेशन को लेकर, जो सैनिटेशन वर्कर्स लोग होते हैं तो काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह कोई निकल जाता है सर, तो कभी कभी ऐसा रिपोर्ट आता है कि उनका जो इक्विपमेंट्स होता है वो नहीं होता है, और या फिर लोग कलर रेगुलर नहीं होता है, तो उसका बारे में आपका सैनिटेशन वर्कर लोग, अभी 2 मिनट पहले हमारा एक ऑफिसर्स लोग का मीटिंग लिया। ऑफिसर लोग सब बात को सही रखा है। हमारा एक बात आप लोगों को क्लियर बताना चाह रहा है, हमारा काम करने वाला को वो लोग को सही मायने में इक्विपमेंट्स मिलना है, सैलरी मिलना है, वो क्लियर है। अभी वो बासनबाजी मारने का समय नहीं है, क्योंकि ये चुनाव का समय नहीं है। हम एक बात आप लोगों को क्लियरली बता देगा, इसमें जब म्यूनिसिपल काउंसिल था उसका नियम अलग था। अलग इसलिए था कि जब म्यूनिसिपल काउंसिल में आप हमको गार्बेज को पिक करना है, डिस्पोज करना है, और कैसे उसको रिसाइकिल करना है, कैसे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान कहाँ बैठाना है, वो लोग का जो सिस्टम था अलग था। अभी हम लोगों को कॉरपोरेशन बनाया 1 महीना भी नहीं हुआ। आज कितना तारीख है हमको मालूम नहीं, 3 तारीख है शायद, 15 तारीख को हम लोग 1 महीना होगा। वी विल बी 1 month ओल्ड ओनली दिस कमिंग 15। फिर भी आपका ये सवाल जो है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, वो ये कार्यकर्ता जो हमारा मेन सिपाही वाला ना, मेन फोर्स का सवाल है। मेरा मानना है कि हमारा जो मेन फोर्स है वो सबसे पेंडेमिक में भी वो लोग को कुछ स्पेशल फैसिलिटी है फ्रंट लाइन वर्कर का तौर में। वो लोग 100% फ्रंट लाइन वर्कर है। वो लोग जो काम कर रहा था पहले, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, काउंसिल था, कुछ स्टाफ जो है हमारा कंट्रोल में नहीं था। कुछ स्टाफ जो है डायरेक्ट तरफ टाउन प्लानिंग से आया, कुछ स्टाफ जो है डायरेक्ट तरफ यूडी से आया। तो आप सब सुन के क्लियर लगा होगा, वहाँ से पेमेंट जब रोकता है तो ये लोग को पेमेंट नहीं मिलता है।
अभी हम लोग ने बैठक करके DCM साहब का साथ, CM का साथ ये बैठक कर रहे हैं कि पेमेंट कोई देगा, कंट्रोलिंग कोई करेगा, ये बनता नहीं है। वो लोग को चाहते हुए भी हम कुछ नहीं दे सकता देख के। अभी हम लोग का पास अपना कमिश्नर आ गया। पहले आप लोगों को मैं बता दूं, पहले DC जो है बाय वर्च्यू ऑफ डिप्टी कमिश्नर, वो जो है सेक्रेटरी होता था या कमिश्नर होता था काउंसिल में। अभी जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, अभी हमारा खुद का इंजीनियर है, खुद का अभी इंडिपेंडेंट कमिश्नर है। तो कमिश्नर साहब का साथ बैठ के अभी आप दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा, आपको पता चलेगा कि अभी हम लोग का ये जो सिस्टम को हम लोग अभी सरकार का साथ जाके बैठक करने जा रहे हैं। और ये लोग का धर्मा, किसी का धर्मा बंद होने से भी हमारा वो जो गार्बेज पिकर का मतलब सैनिटाइज करता है कचरा को, वो लोगों का खास करके नीचे लाइन का लेबर लोग का, कैजुअल लोग का धर्मा नहीं रुकना चाहिए, ऐसे करके हम लोग मानना है। लेकिन इसका कनेक्टेड एक बात है, हम लोग का एक प्रेयर है कि गार्बेज का फीस को भी पब्लिक टिक से देना है। इसमें जो है कनेक्टेड है, सैलरी नहीं दे रहा होगा, सरकार से भी हम लोग ज़रूर बोलेंगे। लेकिन आप लोग का माध्यम से हम बार बार अनुरोध करता है कि गार्बेज फीस भी एकदम अपडेट करिए। एनिमल का हेल्थ के बारे में आप बजट में मेंशन किया था सर, उसको किस तरीके से जनरेट करेगा, एनिमल्स को किस तरीके से वहाँ से अब प्रॉफिट मिलेगा? तो एनिमल का बारे में, एनिमल का हेल्थ का बारे में आपने मेंशन किया था। एनिमल मैम ऐसा है कि हम लोग अभी एनिमल को आपका देखिए, वाइल्ड एनिमल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा डोमेस्टिक्स है, जैसे कोई जो है बाहर में फ्रीली छोड़ देता है, ये कुत्ता लोग हो गया, वो अलग में आता है, उसको हम लोग पॉन्डरिंग नहीं कर सकता है। सूअर हो गया, वो गाय हो गया, बकरी हो गया, उसको हम लोग जो है वो केस बनाता है, फिर उसको IMC ईटानगर का को हम लोग टेक ऑफ कर रहा है। अगर ईटानगर में ये चीज़ चल जाता है तो ये एक तो सीख भी है डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट का बात हम नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग ईटानगर में ये करेंगे कि कुत्ता वाला जो इशू है उसको कल हमको एक कमिश्नर सजेस्ट किया कि ये जो है ये लगता है वो लगता है बोल के नहीं है, सिर्फ उसको MOU करना है, वो कुत्ता वाला इशू वहाँ सॉल्व होगा। बाकी जो एनिमल है उसको IMC खुद हम लोग केस बने वो फटक जैसे बनाता है, वो उसमें पहले उसको होल्ड करके रखेगा, इसका मालिक कौन है नहीं, मैंने क्रूलिटी नहीं होगा, डायरेक्ट शूट एंड साइट वाला सिस्टम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनिमल के खिलाफ में भी क्रूएलिटी नहीं होना है। हम लोग क्रूएलिटी से निकल के क्रूएल नहीं करेगा बोल के हम लोग जो है एक नियम बना रहे, किसका है क्या है बात में नहीं होता है तो प्रशासन को हम लोग दे के वो वहाँ से ढंग से डिस्पोज करेंगे। बिल्कुल क्लियर है ये एनिमल के बारे में।